राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपको मैं अब उपाय बताती हूँ। आपको मैं साथ साथ में पहले तो प्रेडिक्शन करती हूँ आपकी, फिर उपाय बताती हूँ, और उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। और अब तो आपके लिए फ्री रीडिंग भी करती हूँ, यानी कि अगर आप लकी होगे तो वीक में आपकी बारी आएगी, आपके प्रश्न की बारी आएगी, आपको मैं जवाब दूंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आपने अच्छी तरह से मुझे मैसेज लिखना है। ठीक है, जिसके अंदर अपना मूलांक मेंशन करना है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, मूलांक के बारे में आपको नहीं पता, तो वीडियो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मूलांक किस तरह से निकालना है। अपना मूलांक निकाल लो और उसके बाद जो है आप मुझे बता दो। ठीक है, क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, ये नहीं मेरा भविष्य बता दो, भविष्य क्या होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं सिर्फ उस चीज़ का आंसर आपको बता सकती हूँ। ठीक है ना। अब उसके बाद करना क्या है, आपने सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स देते रहना। कमेंट्स देते रहोगे तो मुझे मालूम होगा कि आप मुझसे कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली ईश्वर की इच्छा हुई तो आपका क्वेश्चन जो है आगे आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमने करना क्या, अब वीकली प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी के लिए उदास हो जो यहाँ नहीं है, यानी कि आपको बहुत बोझिल लग रहा है खुद, और उदासी महसूस हो रही है, किसी की याद सता रही है आपको। ठीक है, क्यों इस तरह से महसूस हो रहा है? आपको शंकर भगवान की आराधना करनी है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, फिर देखना आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ईश्वर ने सबको सब कुछ नहीं दिया। अगर एक चीज़ आपको ग्रांट की है तो हो सकता है दूसरे को दूसरी दी हो। हर चीज़ ईश्वर आपको दे नहीं सकते, कुछ न कुछ आशाएं अधूरी हमेशा रह जाती हैं, कभी इधर तो कभी उधर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि अपने आप को उतना बोझिल नहीं करना, परेशान नहीं करना, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि आप काफ़ी परेशानी में हैं, कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बोझ है मुझे जो मुझसे उठ नहीं रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान जी की आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, आपने मेरा कहना मान लिया, आपने मेरी बात मान ली और आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे। इसी तरीके के साथ आप अपनी खुशी बरकरार रखो, जीवन साथी के साथ भी, आपके लव पार्टनर के साथ भी आपके संबंध अच्छे होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। देखो, डोमिनेट करके काम नहीं कराना। एक्चुअली मैं मानती हूँ कि हर चीज़ के लिए आप इतने लीनियंट रहो और सबको अपनी मन मर्जी करने दो, तो चीज़ें सही से बैठती नहीं हैं। आपको एक डिस्टेंस रखना पड़ता है। जहाँ आपने काम करवाना हो, अगर आप वो नहीं रखोगे तो आप मतलब सामने वाले से मतलब फ्रेंडली नहीं हो सकते, फेमिलियर हो सकते हैं, यानी कि आप ये उनको जान सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अगर आप फ्रेंडली हो जाओगे ना, तो वो आपकी रेप्यूटेशन ही डाउन कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये धीरे धीरे बदलेगा। ठीक है, आप ये समझो कि एक ही बार में आप एकदम संत आत्मा बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो एक चेंजेस जो होते हैं वो एक दिन के अंदर ही आ जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर छोटे छोटे चेंजेस, बदलाव, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है परिवर्तन करने वाली हैं। शायद कोई झटका ऐसा लगा जो आपको परिवर्तन करने के लिए बाधित कर दिया जिसने। ठीक है, अब बात करते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे के किस तरह से आपके लिए स्थिति रहने वाली है। किसी के खोने की, किसी के चले जाने के लिए आपको कुछ दुख है अंदर से, लेकिन आपने कभी चेष्टा भी नहीं करी उठ के। आपने सिर्फ अंदर से ये उम्मीद रखी कि हाँ, मुझे कोई पुकारे और मैं तुरंत आगे बढ़कर चली जाऊं या चला जाऊं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने ही उसके अंदर बैठे रहे और आपने चेष्टा ही नहीं करी। तो अब आपके लिए मेरी यही हिदायत है कि जो आपके पास है उसी में संतोष करें। ठीक है, ज़्यादा की आशा रखने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो पर्याप्त है। अब बात करेंगे थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ रहे हैं। आपको इस तरह से लग रहा है
कि मैं बहुत अकेला या अकेली हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से घुटन महसूस हो रही है, आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं अकेले बैठूँ और खूब रोऊँ और खूब रो रो के अपना हाल बुरा कर लूँ। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी रोने से भी वेंट आउट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अकेलापन जो है ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, सामने वाला बंदा उतना कठोर नहीं होता, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि उसको कठोर बनना होता है और चीज़ों को जो है आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि इतना लीनियंट बनेगा तो लोग उसको मिसयूज़ करने लग जाएंगे। तो आपका मिसयूज़ ना हो, इस चीज़ के लिए अपने आप को आपने संभाल के रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी काम में जीतते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना कि आपने आपको डाउन टू अर्थ रखना है। डाउन टू अर्थ का मतलब है कि आपने अपने आप को उस तरह से रखना है कि बहुत उछल के नहीं दिखाना कि है तो बहुत दिखावा किया। याद रखो एक बात, जिसकी वेट होता है वो उड़ता नहीं है, उड़ती हल्की चीज है, तो उड़ना नहीं है। अपने आप को जरा धरती पे रखिए। ठीक है, यानी कि अपने आप को समझो, क्योंकि आगे भी और पता नहीं क्या चीज आने वाली है जिसका सामना करना पड़े। यू नेवर नो ना, तो उस चीज के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आज जीत है, जरूरी नहीं है ना कल भी जीतो। तो उसके लिए अपने आप को, ये नहीं एक दिन जीत गए तो चल लुटा सब और आज खा तो कल खुदा, वो काम मत करना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, खुद को संतुलित रखना है। बात कर लेते हैं सैटरडे की। कहीं ना कहीं से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लाभ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किसके भाग्य से प्राप्त हो रहा है, वो आपको बड़ी दिक्कत है समझने में। आपके अभी तक दूर दूर तक ये चीज आपके पल्ले नहीं पड़ रही कि भाई ये क्या हो रहा है और कहाँ से लाभ आ रहा है। बट जो भी है, कोई नई चीज का जन्म होता हुआ, कोई कार्य का जन्म होता हुआ, कुछ नई चीज आती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी आपको उसका कुछ अंदेशा नहीं है कि आखिर वो क्या चीज है। लेकिन फिक्र ना करो, ये आपको कुछ ना कुछ लाभ दे के ही जाएगी। ठीक है, अब सैटरडे तक की प्रोडिक्शन हो गई। अब आपको बता देती हूँ गुरु मंत्र। देखो, आपको सुस्त नहीं पड़ना। सुस्त पड़ने का मतलब होता है जैसे आप अपने किसी टारगेट के ऊपर खड़े हो, डटे हो। ठीक है, अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। अब जैसे मुझे वीडियो बनानी है, तो कितनी बार होता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है बनाने का, लेकिन मैं डटी हुई हूँ। ठीक है, एक चैनल चला गया मेरा, मैं फिर से डटी हुई हूँ, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, मैं फिर भी डटी हुई हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब आप हिमालय की तरह अडिग रहते हो, ठीक है, तो आपको अपने आप आगे जो है प्रोग्रेस मिलने लगती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपका गोल जो है, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वो आपके बहुत पास है। ठीक है, बस आपको करना क्या, आपको अडिग रहना है। ये नहीं थोड़े से प्रलोभन से हट गए, थोड़े से लालच से हट गए, थोड़े से थकान से छूट गए, वो नहीं करना। ठीक है, हिम्मत बरकरार रखनी है, आगे बढ़ना है और चलते चले जाना है। एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। ठीक है ना, अब करना क्या है, अपना और अपनों का रखना है बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।